हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को कला की परिभाषा जो कुछ विद्वानों ने अपने अपने माध्यम से कला को बताया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कला को किस तरह से परिभाषित किया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। कला की परिभाषा। प्लेटो ने क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कला अनुकरण है। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने। कला अनुकरण है या कला अनुकरणीय है, किसने कहा है? अरस्तु ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। ये किसने कहा है? गेटे ने कहा है। जो कुछ भी देव शिल्पों प्रकृति का प्रतिरूप अनुकृति है वह शिल्प है, किसने कहा है? शतपथ ने। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? क्रोचे ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको किसने कहा है? हीगल ने। अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागे, ये किसने कहा है? टॉलस्टॉय ने। कला एक अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? रस्किन ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? शैली ने। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये किसने कहा है? फ्रायड ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला है, किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। ये जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप हैं उसे कला कहते हैं, किसने कहा है? हर्बर्ट रीड ने। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, इसको किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, और भी कला से संबंधित चीज़ें हैं, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। हीगल का कला वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है? हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। हीगल का जो कला का वर्गीकरण है। हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को। हीगेल के अनुसार सबसे निम्न कला है वास्तुकला। कलाओं को विशिष्टता के अनुसार हीगल ने इसे किस क्रम में रखा है? पहला है काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला और पांचवा वास्तुकला। उपयोगी कला किसे कहते हैं? जो कलाएं मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं, जैसे बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर आदि, उसे हम उपयोगी कला कहते हैं। किन कलाओं को यूरोप में उदार कलाएं कहा जाता है? उपयोगी कलाओं को। स्थिर तथा गतिशील कलाएं हैं। स्थिर कलाएं स्टैटिक आर्ट, जैसे चित्र, मूर्ति तथा वास्तु स्थापत्य हैं। इन्हें देश सापेक्ष भी कहते हैं। जो स्थिर कलाएं हैं उसे देश सापेक्ष भी कहते हैं। तथा गतिशील डायनेमिक कलाएं कौन कौन सी हैं? नृत्य तथा काव्य हैं। इन्हें काल सापेक्ष टेम्परल भी कहते हैं। इन्हें काल सापेक्ष भी कहते हैं गतिशील कलाओं को। दृश्य तथा श्रव्य कलाएं, जिन कलाओं के संवेदन श्रवणेन्द्रियां द्वारा किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कलाएं एडिटरी कहा जाता है। श्रव्य कलाएं उन्हें कहा जाता है। काव्य तथा गीत एवं वाद्य इसी कोटि की कलाएं हैं तथा जिन कलाओं को नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे दृश्य विजुअल कलाएं कहते हैं। चित्र, मूर्ति, स्थापत्य तथा नृत्य इसी वर्ग में आते हैं। जैसे इसमें जिन कलाओं को हम नेत्रों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा देख सकते हैं उसे हम दृश्य कला कहते हैं, और जिन्हें हम सुनकर महसूस कर सकते हैं उन्हें हम
श्रव्य कलाएं कहते हैं। निम्न तथा उच्च कलाएं क्या हैं? पात्र कला, खिलौने, वस्त्रों की कारीगरी एवं आभूषण को निम्न कलाएं माइनर आर्ट कहा जाता है तथा वास्तु, मूर्ति एवं चित्र को उच्च कलाएं मेजर आर्ट कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूपों के आधार पर अंकित सादृश्य चित्रों को क्या कहा जाता है? विध कहा जाता है उन्हें। सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं? 2 प्रकार के। रस चित्र अर्थात गीले रंगों से बनने वाले चित्र, धूल चित्र अर्थात सूखे चूर्णित रंगों से भूमि पर बनाए जाने वाले सामग्री से बनाया जाता है, जो भूमि पर चूर्ण रंगों से। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है कल्पना प्रियता। कल्पना प्रियता, अंतः प्रकृति का अंकन, धार्मिकता, आदर्शवादिता, अलंकारिकता, आकृतियां तथा मुद्राएं, प्रतीकात्मकता, रेखा, छाया प्रकाश, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, सामान्य पात्र विधान, नामहीनता, साहित्य पर आधारित। ये भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का महत्व है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कला की परिभाषा और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।